आज हम एक बहुत ही गहरे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा सच जिससे हम में से कोई अछूता नहीं है। इस गहरी चर्चा में हम बात करेंगे जीवन में अचानक होने वाले नुकसान की और उस भयंकर दर्द के बीच से निकलने वाले एक नए रास्ते यानी पुनर्जन्म की। ये हमारी भावनाओं और इंसानी मनोविज्ञान को समझने की एक बहुत ही खास और अहम यात्रा होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी अचानक से इंसान से वो सब कुछ छीन लेती है जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मान बैठा था। अचानक होने वाले इस नुकसान की सच्चाई सच में अंदर तक सुन्न कर देती है। जिस बुनियाद पर किसी इंसान ने अपना पूरा वजूद खड़ा किया हो, जब वो ही अचानक पैरों के नीचे से खिसक जाए, तो देखिए ये सिर्फ कुछ खोने की बात नहीं रह जाती। ये उस पूरी दुनिया के उजड़ जाने के बारे में है जिससे किसी ने अपना सब कुछ मान लिया था। ये एक ऐसा भयंकर झटका होता है जो जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खोने के इस विनाशकारी असर और हमारे आंतरिक पतन के बारे में। बाहरी दुनिया में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई बहुत अपना दूर चला गया, कोई गहरा रिश्ता अचानक टूट गया, या फिर कोई बहुत बड़ी उम्मीद बिखर गई। देखने में ये सिर्फ बाहरी बदलाव लगते हैं, है ना? लेकिन मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग इस तरह के भावनात्मक झटके को बिल्कुल एक शारीरिक चोट की तरह महसूस करता है। ये बाहरी दरारें इंसान के अंदर एक बहुत गहरा पतन लाती हैं और फिर व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही भीतर बिखरने लगता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर, झूठी उम्मीद का जाल और सच्चाई से भागना। देखिए, शुरुआत में लगता है कि सबसे बड़ा दर्द उस चीज के खोने का है जो चली गई, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही गहरा सच उजागर करती है। असल में सबसे भयानक और लंबा दर्द किसी चीज के जाने का नहीं है, बल्कि ये उस सच का दर्द है जिसे इंसान मान लेना ही नहीं चाहता। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक विसंगति भी कहते हैं, जहां एक तरफ वास्तविकता है और दूसरी तरफ इंसान की चाहत, और इन दोनों के बीच का ये टकराव एक कभी खत्म न होने वाली यातना बन जाता है। एक दुखी मन अक्सर खुद को क्या तसल्ली देता है, यही ना कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद वो वापस आ जाएंगे, या शायद किस्मत बदल जाएगी। असल में ये सिर्फ सांत्वना देने वाले शब्द नहीं है। ये वो रोजमर्रा के झूठ हैं जो एक दलदल की तरह, या कहें एक भावनात्मक जाल की तरह काम करते हैं। ये हताश करने वाली उम्मीदें रियलिटी को पूरी तरह धुंधला कर देती हैं और इंसान को उस दर्द से कभी उभरने ही नहीं देती। और यहीं पर आता है एक बेहद कठोर लेकिन सबसे जरूरी सच, जो बदल चुका है वो अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। एक ऐसी सच्चाई जिसे बदला नहीं जा सकता, उससे भागने का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, और वो ये है कि दर्द इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। सच से भागना बिल्कुल ऐसा है मानो इंसान ने उस दर्द को जिंदगी भर के लिए अपना स्थायी साथी बना लिया हो। तो फिर इस दर्द से बाहर कैसे आए? यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले पड़ाव पर, जिंदगी का पहला नियम और स्वीकृति का महत्व। पूरी तरह से सच को अपना लेना, यही जीवन का पहला और सबसे बुनियादी नियम है। और इसका गणित बहुत ही सीधा सा है। इंसान कितनी जल्दी ठीक होगा, ये सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी सच्चाई का सामना करता है। जितनी जल्दी इस कड़वे सच को गले लगाया जाता है कि हाँ सब कुछ बदल चुका है, उतनी ही जल्दी इंसान अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना शुरू कर सकता है। खुद को बचाने का बस यही एक इकलौता रास्ता है। अब हम पहुंच गए हैं इस चर्चा के सबसे अहम और शक्तिशाली हिस्से पर, पुनर्जन्म का वो पल और एक नई शुरुआत। सच को स्वीकार करना एक बेहद शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है, और इसके 3 बहुत ही साफ कदम हैं। पहला कदम, अपनी हालत को गहराई से मानना और कहना, हाँ मैं टूट गया हूं। दूसरा कदम, अपनी नई वास्तविकता को पहचानना, हाँ मैं अकेला हूं। और तीसरा, सबसे जादुई और महत्वपूर्ण कदम, अपने भीतर की अदम्य शक्ति को जगाना और पूरी हिम्मत से कहना, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। अपने सबसे निचले स्तर को स्वीकार करना ही वो चिंगारी है जो हमारे अंदर एक कभी न टूटने वाले हौसले को जन्म देती है। और बस यही वो सटीक पल होता है जब कोई इंसान भागना बंद कर देता है, जब कोई ठहरकर अपनी उस टूटी हुई हालत को पूरी तरह से अपना लेता है। तो ठीक वही बिंदु उसके नए जीवन का उद्गम स्थल बन जाता है। अपनी ही पुरानी दुनिया के मलबे पर खड़े होकर वास्तविकता को देखने का ये असीम साहस, सच मानिए
यही एक इंसान के वास्तविक पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो अंत में जब सारे भ्रम चकनाचूर हो जाते हैं और सारे झूठे दिलासे खत्म हो जाते हैं, तब एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। जब भ्रम टूटता है तो क्या इंसान उस शून्य से उठकर अपने व्यक्तिगत विकास और पुनर्जन्म में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्योंकि अपने भ्रमों के टूटने को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नए वजूद के लिए अनिवार्य शर्त की तरह देखना ही इस पूरी प्रक्रिया का असली सार है। और इसी एक गहरे दार्शनिक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।